तो अब हम स्टार्ट करते हैं वैदिक एज। वैदिक एज इज़ 1500 to 600 BC। फाइन। अब इसमें क्या है, जो विंध्याचल, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जो विंध्याचल, लेटर वैदिक एज की बात हो रही है। विंध्याचल को आर्यंस ने क्रॉस किया था एमपी में एंटर करने के लिए, ठीक है ना। और ये फैक्ट कहाँ पर मेंशन है, ये ऐतरेय ब्राह्मणा में मेंशन है। यहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि निषद ट्राइब एमपी के बहुत घने जंगलों में रहती है। निषद ट्राइब। फाइन। और फाइन, इसे थोड़ा सा मैं रैप अप कर देती हूँ। वैदिक एज हमने स्टार्ट किया है। हिस्ट्री ऑफ एमपी, राइट। तो एशियंट हिस्ट्री, तो इसमें ये पता है कि विंध्याचल को आर्यंस ने पास किया था। विंध्याचल को आर्यंस ने पास किया था, फाइन, ताकि वो एमपी में वो एमपी में एंटर हो सके। फाइन। और ये हमें कैसे पता चलता है, ये एक ऐतरेय ब्राह्मणा से हमें पता चलता है, जिसमें ये मेंशन किया हुआ है कि जो निषद ट्राइब है वो एमपी के डेंस फॉरेस्ट में सेटल्ड थी। तो इसी से हमें पता लग रहा है कि वो एमपी में एंटर हुए थे। फाइन। तो हम ऐतरेय ब्राह्मण के अकॉर्डिंग जो 50 सन्स थे, जो 50 सन थे विश्वामित्र के, राइट, जो मालवा में सेटल्ड थे। दे आर फॉलोड बाय पराशर, देन भरद्वाज एंड भार्गव। फाइन। और उस दौरान नाग डायनेस्टी रूल कर रही थी नर्मदा के ऊपर। फाइन। और इक्ष्वाकु फाइन, इक्ष्वाकु एक किंग थे जिनका नाम था मंधाता। फाइन। मंधाता, उन्होंने अपना पुत्र भेजा था पुरुक्तुस। ताकि वो नाग डायनेस्टी की हेल्प कर सकें गंधर्व के अगेंस्ट। और जो पुरुक्तुस था, इसने रिवर का नाम चेंज कर दिया रेवा से नर्मदा। अब ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पुरुक्तुस ने। अब इसको कहानी आपको जानना जरूरी है, तभी आप इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पर आ सकते हैं। पुरुक्तुस है कौन? पुरुक्तुस क्या है, इक्ष्वाकु किंग था मदांता, उसका पुत्र था पुरुक्तुस, जिसने नाग डायनेस्टी की हेल्प की थी अगेंस्ट गंधर्व। तो उसने नाम चेंज कर दिया था रेवा टू नर्मदा। फाइन। वैसे क्विकली रैप अप करते हैं जो पढ़ा। विंध्याचल को पास किया था आर्यंस ने ताकि वो एमपी में एंटर कर सके। ये हमें कहाँ से इसका संकेत मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में निषद ट्राइब के बारे में बताया हुआ है कि निषद ट्राइब उस टाइम पर घने जंगलों में रहती थी एमपी के। फाइन। और ऐतरेय ब्राह्मण के अकॉर्डिंग जो 50 सन्स थे, सारे 50 सन थे जो विश्वामित्र का थे, वो मालवा में सेटल हुए थे। फाइन। उसके बाद दे आर फॉलोड बाय पराशर, दे एंड भरद्वाज एंड भार्गव। और उस टाइम पर नाग डायनेस्टी रूल कर रही थी नर्मदा टेरिटरी के ऊपर। फाइन। और इक्ष्वाकु किंग थे मंधाता। मंधाता ने अपना पुत्र पुरुक्तुस PURUKUTS पुरुक्तुस भेजा था नाग डायनेस्टी की हेल्प करने के लिए गंधर्व के अगेंस्ट। तो पुरुक्तुस ने रिवर का नाम चेंज कर दिया, रेवा से नर्मदा कर दिया। अब इसने फोकस क्या है, रेवा से नाम चेंज कर दिया नर्मदा। किसके में? मंधाता का जो पुत्र था पुरुक्तुस। फाइन। अब एक मिथ है अनुश्रुति बेस्ड हिस्ट्री। फाइन। अब जो मिथ्स हैं ये पुरानास और एपिक्स पर बेस्ड हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं किंग्स और किंगडम्स जो उस दौरान स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर पहुंचे थे, ठीक है ना। तो उसमें से पहला आता है, हम करते हैं कारुश डायनेस्टी। फाइन। कारुश डायनेस्टी बेसिकली ये भी मिथ के अकॉर्डिंग, अनुश्रुति के अकॉर्डिंग एक कारुश डायनेस्टी थी। इसके अकॉर्डिंग जो लास्ट मनु वैश्यवत थे, जिसके दौरान बहुत मतलब बहुत भयंकर फ्लड भी आया था। उनके 10 बेटे थे, 10 में से एक जो बेटा था वो कारुश, उसने अपने नाम पर एक किंगडम फाउंड किया था जिसका नाम था, उसने अपने नाम पर किया था कारुश स्टेट, जो आजकल बुंदेलखंड रीजन है। फाइन। और उसकी डायनेस्टी को कारुश डायनेस्टी कहा जाने लगा। फाइन। अगला है
बेसिकली चंद्रा डायनेस्टी को इल किंगडम भी कहते हैं, ठीक है ना। जो एल एम्पायर है जो किसके नाम पर रखा गया, ये एला के नाम पर रखा गया, जो किसकी बेटी थी, जब मैंने बताया था ना 10 बेटे थे किसके, मनु वैश्वत के, तो उनकी ये डॉटर थी जो किससे, जिसकी शादी हुई थी एक सोम, वन सोम ऑफ चंद्रा डायनेस्टी, ठीक है, जिसका एम्पायर बुंदेलखंड तक फैला हुआ था। फाइन। तो चंद्रा डायनेस्टी का ही नाम फिर रख दिया एल किंगडम, क्यों, क्योंकि एला के नाम पर रखा गया, उसकी शादी हुई थी, ठीक है ना, चंद्रा डायनेस्टी में उसकी शादी हुई थी तो उसके नाम पर। फाइन। तो फिर उसे एल किंगडम भी कहा जाने लगा, जो बुंदेलखंड तक फैला हुआ था। फाइन। अगला आता है, अगला आता है या यति डायनेस्टी एंड इल किंगडम। फाइन। ठीक है, आगे आते हैं या यति डायनेस्टी एंड इल किंगडम। तो हमने पहले अभी डिस्कस किया, जो चंद्रा डायनेस्टी थी वो क्या थी, उसमें जो मनु वैश्वत की बेटी थी एला, उसकी शादी हुई थी सोम से, जो चंद्रा डायनेस्टी के थे, ठीक है ना। अब वो जो सोम है, सोम जिसे चंद्रा और पुरुरुआ भी कहते हैं, पुरुरुआ, इनके दो बेटे थे, आयु एंड अमावसु, आयु एंड अमावसु। फाइन। और जो किंग आयु है उसने अपने फादर सोम के बाद उसने गद्दी संभाली, और थर्ड जनरेशन आफ्टर आयु के बाद एक बड़े राजा को तब पैदा हुआ, एक बड़ा राजा जिसे यायति भी कहते हैं, ठीक है ना, उसी नाम पर डायनेस्टी है यायति। यायति की शादी देवयानी के साथ हुई, जो किसकी डॉटर थी, एक संत की थी, शुक्रा भरगावा की। फाइन। तो उसके बाद आती है यदु डायनेस्टी। यदु डायनेस्टी में क्या था, जो पहले हमने क्या पढ़ा था, यायति पढ़ा था, यायति डायनेस्टी। तो यायति ने क्या किया, उसने अपनी सारी एम्पायर को 5 बेटों में बांट दिया। तो उनका जो एक बेटा था यदु, यदु राजा बना नॉर्थ पार्ट का। नॉर्थ पार्ट में क्या क्या था इंक्लूड, उसमें था चरमनवती, द वैली ऑफ चरमनवती, जो आज के टाइम में चंबल है। वेतरावती, वेतरावती जो आज के टाइम में बेटवा है। शुक्तिमणि, शुक्तिमणि आज के टाइम में केन है। फाइन। और ये पूरे रीजन को यदु स्टेट कहा जाता था, फॉलोड बाय यदु डायनेस्टी। फाइन। इसे क्विकली रैप अप करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कारुश डायनेस्टी, ठीक है ना। कारुश डायनेस्टी अनुश्रुति मिथ के अकॉर्डिंग जो लास्ट में रूलर था मनु वैश्वत, उसके 10 बेटे थे, जिसमें से उसके एक बेटे का नाम था कारुश, कारुश के नाम से कारुश डायनेस्टी पड़ गई। फिर आगे चंद्र डायनेस्टी, वो क्या था, ये मनु से स्टार्ट हुआ, मनु वैश्वत के एक बेटे के नाम से कारुश डायनेस्टी पड़ गई। तो उसकी जो डॉटर थी एला, एला ने शादी कर ली चंद्र डायनेस्टी के सोम से, तो उसके उसके नाम से भी इल किंगडम, चंद्र डायनेस्टी को इल किंगडम भी कहा जाने लगा, और जो बुंदेलखंड तक थी। फिर आगे आगे याजावती डायनेस्टी एंड इल किंगडम। याजावती क्या था, वही जो सोम था, ठीक है ना, जिससे उसकी मनु वैश्वत की बेटी की शादी हुई थी सोम। सोम के दो दो बेटे थे, आयु और अमावसु। तो आयु ने आगे जाकर उसकी थर्ड जनरेशन ने एक बड़े राजा को जन्म दिया, यायति। यायति ने क्या किया, यायति के नाम पर एक डायनेस्टी होगी, राइट। फर्दर उसके 5 बेटे थे, उसने 5 बेटे में अपनी एम्पायर बांट दी, तो उसका एक एक बेटा था यदु, यदु के नाम पर यदु डायनेस्टी होगी। और उसने नॉर्थ पार्ट पर वो राजा बना, जिसमें क्या क्या इंक्लूड था, उसमें थी वैली ऑफ चरमनवती, चंबल भी कहते हैं, वेतरावती, बेटवा भी कहते हैं, शुक्तिमणि डेट इज केन भी कहते हैं, और जो पूरे रीजन को कहते हैं यदु स्टेट, फॉलोड बाय यदु डायनेस्टी। फाइन। अब आता है नेक्स्ट, इसी के साथ ही दंत वक्रा, दंत वक्रा फाउंडेड द दतिया। जो दंत वक्रा था उसने दतिया फाउंड किया। तो दंत वक्रा ने दतिया फाउंड किया। जो दंत वक्रा जब वो श्री कृष्णा से हार गए, फाइन, तो वो गोपालगिरी में जाकर शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। गोपालगिरी जैसे आज के टाइम में ग्वालियर कहा जाता है, और उनके हिज होम आल्सो चेंज्ड एज गोपाल कशका। फाइन। नाउ कम टू इश्कवाकू। अगर आपको रैप अप करना है तो मैं करवा देती हूँ छोटा सा। मनु वैश्वत, उनकी डॉटर थी इला, उनके बेटे थे 10 सन्स। 10 सन्स में से एक था कारुश, कारुश के नाम से कारुश डायनेस्टी पड़ गई। और उनकी जो बेटी इला थी उसकी शादी हुई सोम से, सोम उनके हस्बैंड थे। फाइन। तो फर्दर
सोम उनके हस्बैंड थे चंद्रा डायनेस्टी के। फर्दर उनके जो दो बेटे थे आयु एंड अमावसु। फाइन। जो आयु थे, तो आयु के आगे जाकर उसकी शादी हुई। नहीं, आयु के थर्ड जनरेशन में एक और जो लड़का पैदा हुआ था जो सबसे ग्रेट किंग था, वो था यतायति। यतायति था, वो नॉर्थ में उसका राज्यपाल बन गया। और उसने क्या किया, नो 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 सॉरी, उसका राज्य नहीं था, या यति था। या यति के फर्दर इसने अपना राज्य डिवाइड कर दिया था आगे 5 पार्ट्स में अपने सन्स में। तो उसमें से एक राजा था यदु। यदु के नाम पर यदु डायनेस्टी बन गई। फाइन। अब आते हैं इक्ष्वाकु डायनेस्टी। इक्ष्वाकु डायनेस्टी जिसे दंत कन्या स्टेट भी कहते हैं। फाइन। तो इक्ष्वाकु जो मनु का एक और सन था, इक्ष्वाकु जो मनु का एक और सन था। इक्ष्वाकु जो डायनेस्टी है, दंड कन्या डायनेस्टी। फाइन। तो इक्ष्वाकु मनु का दूसरा सन था। इक्ष्वाकु डायनेस्टी, दंड कन्या स्टेट। इक्ष्वाकु जो एक बेटा था मानु का, ठीक है ना, एक और बेटा था, मतलब मनु के जितने बेटे थे तो एक बेटा था, इक्ष्वाकु भी था। वाज अ रिसेप्टेंट ऑफ दंड कन्या जो बस्तर रीजन में है। राइट। जहाँ पर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेट, एक ज़बरदस्त अपनी एक स्टेट फाउंड की। ठीक है ना। और इसी डायनेस्टी का फिर सबसे ग्रेटेस्ट राजा कौन बना, मनधाता। चक्रवर्ती सम्राट भी जिसे कहते हैं, मनधाता। फाइन। अब आगे आते हैं हैया डायनेस्टी, हैया हाई डायनेस्टी। हमने पहले यदु पढ़ा था ना, यदु किंग, तो उनके ग्रैंडसन थे हैया। ठीक है ना, उन्होंने हैया डायनेस्टी बनाई थी, द ग्रैंडसन ऑफ यदु। फाइन। तो इज़ अ प्रेजेंट निमर एरिया, जो आजकल ये निमर एरिया है, जहाँ पर उन्होंने हैया डायनेस्टी बनाई थी। ठीक है। तो किंग महिसमंत ऑफ द डायनेस्टी कैप्चर्ड अ फोर्ट एंड नेम्ड इट महिसमती। फाइन। तो एक महिसमंत थे इस डायनेस्टी के, उन्होंने फोर्ट को कैप्चर किया और उसका नाम रख दिया महिसमती, जो आज के टाइम में महेश्वर है। फाइन। तो इसी डायनेस्टी के एक जो राजा थे महिसमंत, उन्होंने एक फोर्ट को कैप्चर किया, उसका नाम रख दिया महिसमिति, जो आज के टाइम में महेश्वर कहा जाता है। फाइन। करतवीर्य अर्जुनिया, करतवीर्य अर्जुना, शास्त्र अर्जुना भी कहते हैं। फाइन। तो सबसे ग्रेटेस्ट किंग जो हे डायनेस्टी, द जो सबसे ग्रेटेस्ट किंग था हे डायनेस्टी का, जो अभी पढ़ चुके हैं, उन्हें सपोज किया जाता है कि उनके पास बहुत सारे आर्म्स होंगे और इसलिए उन्हें शस्त्र अर्जुना का कहा जाता था या शस्त्र बाहु कहा जाता था। और ऐसा मिथोलॉजिकली मानते हैं कि उसने पूरी दुनिया के ऊपर कैप्चर कर लिया था, बहुत सारे यज्ञ किए गए थे। फाइन। यहाँ तक कहा कि उसने रावण, श्रीलंका के रावण को भी हरा दिया था। फाइन। नेक्स्ट आते हैं किंग अवंती। किंग अवंती तो एक जयध्वज थे, जयध्वज, जो शास्त्र अर्जुना के सन थे, सन ऑफ शास्त्र अर्जुना। उन्होंने मालवा रीजन के ऊपर रूल किया कुछ टाइम के लिए। तो उनके जो ग्रैंड सन थे जिनका नाम था अवंती, उन्होंने एक नई कैपिटल फाउंड की, जो जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर ही रखा, अवंतिका। फाइन। अवंतिका। ठीक है ना। तो किंग अवंती फोर्स्ड यद्या, उन्होंने विदिशा रूलर जो था यद्या, उन्हें फोर्स किया कि वो रीजन को छोड़ दे। फाइन। सो दिस मच फॉर टुडे, विल resume फ्रॉम MP अंडर एपिक एज।